अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। हम लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ रहे हैं। इसमें हम चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे। ये सर्वेज एंड बाउंड्रीज से रिलेटेड है। ये सर्वेज क्यों किए जाते हैं, किस तरीके से किए जाते हैं, ये सारा कुछ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 116। रेवेन्यू सर्वेज मे बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन एनी पार्ट ऑफ द प्रोविंस, यानी प्रोविंस के किसी भी हिस्से में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन सर्विस को कंडक्ट कर सकता है। सबसेक्शन 1, इट शैल बी लॉफुल फॉर द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू whenever it may deem expedient to direct by notification the survey of any land in any part of the province। पहली बात क्लियरली बता रहे हैं कि ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कंडक्ट करेगा, बाय नोटिफिकेशन ये सर्विस कंडक्ट करवाए जाएंगे। जब भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मुनासिब लगेगा कि किसी पर्टिकुलर लैंड का सूबे में किसी भी जगह सर्वे होना ज़रूरी है, तो उसके लिए वो नोटिफिकेशन देगा। द व्यू टू सेटलमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू, पहला पर्पज़ ये बता रहे हैं कि लैंड रेवेन्यू की सेटलमेंट के लिए ये सर्वे कंडक्ट किया जा सकता है। द प्रेपरेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स एंड प्रिजर्वेशन देयर ऑफ, या दूसरा वो पर्पज़ ये बता रहे हैं कि ये जो रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स प्रिपेयर करने हैं, उसके लिए अगर रिक्वायर्ड हो कि किसी लैंड का सर्वे करना ज़रूरी हो तो उसके लिए करवाए जा सकते हैं। और फॉर एनी अदर सिमिलर पर्पज़, या इस किस्म के किसी भी दूसरे मिलते जुलते किस्म के पर्पज़ के लिए ये सर्वे करवा सकता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। एंड सच सर्वे शैल बी कॉल्ड अ रेवेन्यू सर्वे, और ये जो सर्वे करवाया जाएगा इसको रेवेन्यू सर्वे कहते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नोटिफिकेशन के थ्रू ये सर्वे कंडक्ट करेगा जब भी उसको ज़रूरी होगा कि रिकॉर्ड्स ऑफ राइट प्रिपेयर करने के लिए, लैंड रेवेन्यूज़ की डिटर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है कि किसी पर्टिकुलर लैंड का सर्वे किया जाए। तो इस किस्म के काम करने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही ऑथराइज है जो ये सर्वे करवाएगा। सब सेक्शन 2, रेवेन्यू सर्वे मे एक्सटेंड टू द लैंड्स ऑफ एनी विलेज, टाउन और सिटी जनरली। अब ये कह रहे हैं पहली बात तो कि ये जो सर्वे होगा ये किसी विलेज, किसी सिटी या किसी भी टाउन की हद तक जनरली हो सकता है, इसमें कोई बार नहीं है। तो किसी गांव, किसी सिटी, इनकी हद तक ये जनरली भी सर्वे कोर्ट ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करवा सकता है। और टू सच लैंड ओनली एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, या फिर उस नोटिफिकेशन में अगर स्पेसिफिकली किसी लैंड को मेंशन कर दिया गया तो उसकी हद तक भी हो सकता है। जनरली किसी भी सिटी का, किसी भी गांव का हो सकता है, या स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर लैंड का भी हो सकता है। सबसेक्शन 3, सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इट शैल बी लॉफुल फॉर द ऑफिसर conducting any such survey to accept and the land to which it may not seem expedient that such survey should extend। देखिए अब यहाँ पे सबसेक्शन 3 में कह रहे हैं कि ये लॉफुल होगा कि जो पर्सन ऑथराइज है, जो ऑफिसर इस सर्वे को कंडक्ट कर रहा है, उसके लिए ये लॉफुल होगा कि वो किसी ज़मीन को, किसी लैंड को मुनासिब समझता है कि इसका सर्वे नहीं होना चाहिए तो वो उसको स्किप कर सकता है। बट ये होगा सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। वो समझता है कि इस लैंड का सर्वे नहीं होना चाहिए, बट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अगर उस पर ऑर्डर दे रहा है कि हाँ जी छोड़ दो, आप ज़रूरी नहीं है, तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर वो होगा सर्वे। 117, पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स टू डिफाइन बाउंड्रीज। अब ये बाउंड्रीज को भी डिफाइन किया जाता है, अब ये उससे रिलेटेड है। A revenue officer may for the purpose of framing any record, किसी रिकॉर्ड को फ्रेम करने के लिए, बनाने के लिए, और मेकिंग एनी असेसमेंट अंडर दिस एक्ट, या कोई भी असेसमेंट करने के लिए, लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड वो कोई असेसमेंट करना चाहते हैं किसी लैंड के पे, इस पे कि कितना लैंड रेवेन्यू हमने लेना है, इन दो पर्पसेस के लिए अ रेवेन्यू ऑफिसर मे फॉर द पर्पस ऑफ फ्रेमिंग ऑफ एनी रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट बनाने के लिए, or making any assessment under this act, or on the application of any person interested, या तीसरी बात आ गई कि किसी पर्सन ने एप्लीकेशन दे दी हो। इन तीन सूरतों में डिफाइन द लिमिट्स ऑफ एनी स्टेट, तो किसी पर्सन ने एप्लीकेशन दे दी हो, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स बनाने हो, लैंड रेवेन्यू को असेस करना हो, इन मकसद के लिए रेवेन्यू ऑफिसर किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को, उसकी लिमिट्स को डिफाइन कर सकता है। और ऑफ एनी होल्डिंग, या किसी भी होल्डिंग की फाइल्ड और
अदर पोर्शन ऑफ एन स्टेट, किसी भी स्टेट के किसी भी पोर्शन की उसकी बाउंड्रीज को डिफाइन करें, उसकी लिमिट्स को, उसकी हद बंदी, उसकी डिमार्केशन कि कितनी है, ये कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है, इसके लिए कर सकता है ये सर। फॉर द पर्पस ऑफ इंडिकेटिंग दोज लिमिट्स रिक्वायर बाउंड्री मार्क्स टू बी इरेक्टेड और रिक्वायर्ड। तो इसके लिए वो ऑब्वियसली अब बाउंड्रीज अगर उसने डिफाइन करनी है, डिमार्केशन करनी है, उसकी लिमिट्स बतानी है कि लैंड कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो वो कैसे करेगा? उस पर कोई मार्क्स वगैरह वो इरेक्ट करेगा ना, कोई बुर्जियाँ वगैरह लगा देगा, या फिर वो आपने देखा होगा कि जब आप फसलों पे देखें तो साइड पे एक मड की लाइन सी चल रही होती है जो उठी हुई होती है। इस किस्म के काम करके तो बाउंड्रीज वगैरह को डिफाइन किया जाता है। तो ये काम होगा। सबसेक्शन 2, इन डिफाइनिंग द लिमिट्स ऑफ एनी लैंड अंडर सबसेक्शन 1 द रेवेन्यू ऑफिसर मे कॉज बाउंड्री मार्क्स टू बी इरेक्टेड ऑन एनी बाउंड्री already determined by or by order of any court or revenue officer or any forest settlement। यानी वो ये काम कर सकता है जब ये वो लिमिटेशन को डिफाइन कर रहा है ना, बाउंड्रीज को डिफाइन कर रहा है, तो जो पहले ही बाउंड्री मार्क्स किसी कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू, किसी रेवेन्यू ऑफिसर के थ्रू अगर बनाए गए हैं तो उन पे भी वो रेक्ट कर सकता है। और रिस्टोर एनी बाउंड्री मार्क्स ऑलरेडी सेटअप बाई और बाई ऑर्डर और ऑफ एनी कोर्ट और एनी सच ऑफिसर, या जो पहले जो भी बाउंड्री मार्क्स अगर बने हुए हैं तो उनको रिस्टोर भी कर सकता है। कोर्ट के ऑर्डर के साथ वो बाउंड्री मार्क से रेक्ट भी कर सकता है, या जो पहले बने हुए हैं उनको रिस्टोर भी कर सकता है, उनकी रिपेयर वगैरह वो भी कर सकता है। 118 सर्वेज फॉर द पर्पस ऑफ प्रेपरेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। अब ये स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि सर्वे जो होने हैं रिकॉर्ड्स बनाने के लिए, उससे रिलेटेड है। When any land is being surveyed in the pursuance of the rules under clause C of section 55, section 55 में यही बताया गया था कि रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स बनाने के लिए सर्वे वगैरह किए जा सकते हैं। और अंडर सेक्शन 116 एनी रेवेन्यू ऑफिसर डायरेक्टिंग द सर्वे मे बाय नोटिस और प्रोक्लेमेशन, तो वो उससे रिलेटेड ये रेवेन्यू ऑफिसर जैसे सर्वे करना है वो भी आगे नोटिस देगा या प्रोक्लेमेशन करवाएगा। require all persons having rights and interest in the land to attend personally or through their agent। तो अब यहाँ पे उसने सर्वे करवाना है, पहली बात तो वो नोटिस देगा जो भी पर्सन उसमें उनके राइट्स हैं, उनके कोई इंटरेस्ट है, प्रोक्लेमेशन करवाएगा भी मैंने इस स्टेट की या इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्टेट इसकी हमने ये सर्वे करना है तो आप लोग आ जाओ। अच्छा, एंड कहेगा खुद आ जाओ या अपने ऑथराइज्ड एजेंट को आप भेज दो। एंड इंडिकेट, और आप बताओ, विद इन स्पेसिफाइड टाइम, एक मखसूस वक्त बता देगा, इस वक्त के अंदर आप लोग इंडिकेट करो बाई टेम्परेरी मार्क्स ऑफ अ काइंड टू बी डिस्क्राइब्ड इन द नोटिस और प्रोक्लेमेशन द लिमिट्स ऑफ दोज राइट्स एंड इंटरेस्ट। क्या हुआ कि रेवेन्यू ऑफिसर वो सर्वे करने जा रहा है, उसने नोटिस दे देना है या प्रोक्लेमेशन होगी कि भाई इस पर्टिकुलर लैंड की हम लोग सर्वे करने आ रहे हैं, तो जिन लोगों के राइट्स हैं, जिन लोगों के इंटरेस्ट हैं, वो लोग आ जाए और हमें इंडिकेट करें, बताएं हमें कि उनका कहाँ कहाँ तक इस लैंड में राइट है, कोई इंटरेस्ट है, वो डिफाइन कर दें। पहली बात तो वो ये कह देगा उनको। Subsection 2, if a person to whom a notice or proclamation is addressed fails to comply with the requisition, he shall be liable to at the discretion of the revenue officer to a fine which may extend to 50 rupees। अगर ये नोटिस किसी पर्सन को भेजा है, प्रोक्लेमेशन हुई है और जिनको भेजा गया था नोटिस वगैरह वो नहीं आए, उन्होंने ओबे नहीं किया इस रेवेन्यू ऑफिसर के इस ऑर्डर को, तो क्या होगा? फिर उसको फाइन हो सकता है, कितने का? 50 रुपए तक का। देखें अब ये 1967 का लॉ है, इतना भी हमारे लेजिस्लेचर के पास टाइम नहीं है कि वो इनको थोड़ा अमेंड ही कर ले। 50 रुपए उस टाइम पे तो 50 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती थी, आजकल के दौर में 50 रुपए की क्या औकात है, लेकिन अभी भी हमारे लॉ में 50 रुपए लिखा हुआ है कि जी अगर वो नहीं आएंगे तो हम 50 रुपए का फाइन कर देंगे। चलो जी कर लो 50 रुपए का फाइन। 119 assistance to be given by the holders and others in the measurement and classification of land। जब ये मेजरमेंट वगैरह होनी होती है ना, रेवेन्यू ऑफिसर ये सर्वे करने आया, कोई बाउंड्रीज वगैरह डिफाइन करने आया, तो उसको हेल्प चाहिए होगी।
अब पैमाइश करनी है ना बाकायदा उस लैंड की, आपका इतना हिस्सा है, आपका इतना हिस्सा है, वो कैसे होगी? तो इसमें अब ये सेक्शन में 119 में ये बताया गया कि वहाँ के जो लोग होंगे वो प्रोवाइड करेंगे हेल्प। अब ये पढ़ते हैं सेक्शन को। सब सेक्शन 1, इट शैल बी लॉफुल फॉर द रेवेन्यू ऑफिसर टू कॉल अपॉन ऑल ओनर्स ऑफ द लैंड एंड अदर पर्सन्स इंटरेस्टेड देयरिन। जितने भी लैंड ओनर्स होंगे, जितने भी पर्सन्स उनके जिनके इंटरेस्ट है, उनको वो बुलाएगा to assist in the measurement or classification of the land to which survey extends by providing flag holders and chain man। तो वो जितने भी ओनर्स होंगे उनको कहेगा कि भाई आप लोग हमें ना पर्सन्स प्रोवाइड करो जो फ्लैग, अब वो पैमाइश होनी है, जो फ्लैग होल्डर होंगे, फ्लैग पकड़ के खड़े होंगे, या वो चेन के थ्रू अगर पैमाइश होनी है बाकायदा चेन के थ्रू एक होती है, वो चेन को पकड़ने के लिए आपको हमें फोर्स, ह्यूमन फोर्स प्रोवाइड करो, इस किस्म के। एंड सच ओनर शैल बी बाउंड टू प्रोवाइड सूटेबल पर्सन्स टू एक्ट एज फ्लैग होल्डर्स और चेन मैन। तो फिर वो जो लैंड ओनर्स वगैरह होंगे वो प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे ऐसे बंदे जो सूटेबल होंगे, जो वो फ्लैग को पकड़ के खड़े हो सके, जो चेन की पैमाइश करने में, उसको उठा के मूव करने में, इसमें सारी में हेल्प कर सकें। ये यहाँ पे वर्ड यूज किया सूटेबल पर्सन, वो जो मुनासिब हो, जो ये काम कर भी सकते हो। सबसेक्शन 2, इफ द ओनर्स ऑफ द लैंड फेल टू प्रोवाइड सूटेबल पर्सन टू एक्ट फ्लैग होल्डर्स एंड चेनमैन और डू नॉट प्रोवाइड देम इनसफिशिएंट नंबर्स, या तो वो उन्होंने प्रोवाइड ही नहीं किए लैंड ओनर्स ने, या अगर प्रोवाइड किया उनसे कहा था मुझे 20 बंदे चाहिए, इन्होंने 5 बंदे दे दिए, फिर क्या होगा? एंड इट बिकम्स नेसेसरी टू एम्प्लॉय हायर्ड लेबर फॉर दिस सब्जेक्ट अफोरसेड। तो ऑब्वियसली उसको फिर लेबर को हायर करना पड़ेगा इस काम के लिए, फ्लैग पकड़ने के लिए, चेन वगैरह की के थ्रू पैमाइश के लिए, और अदर सिमिलर ऑब्जेक्ट इंसिडेंटल टू सर्वे ऑपरेशंस, या जो भी इस किस्म के काम होंगे। इट शैल बी लॉफुल टू एक्सेस कॉस्ट देयर ऑफ विद ऑल कंटिजेंट एक्सपेंसेस ऑन द लैंड सर्वेड फॉर द कलेक्शन एज एन एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम सच ओनर। तो उस पे भाई जितना भी ये लेबर हायर करनी पड़ जाएगी, आपको पहले कहा था कि आप प्रोवाइड कर दो, आपने नहीं किए, अब तो लेबर हायर की करनी पड़ेगी, उस पे जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह आएंगे वो लैंड ओनर से रिकवर किए जाएंगे। और कैसे? एज एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू। और एरियर को कैसे रिकवर किया जाता है? अगर वो पे नहीं करेगा तो हम इतने तरीके पीछे पढ़ के आ रहे हैं, ये एक्सपेंसेस पे करने पड़ जाएंगे। 120 प्रोफेशनल सर्विस। अगर लेकिन कोई लैंड एक ऐसी है जिस पे इस तरीके से सर्वे करना आसान नहीं है, बाउंड्रीज डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है ये सारा मैटर, तो उसमें जो एजेंसीज वगैरह जो स्किल्ड होंगी इसमें, उनको हायर किया जाएगा। Subsection 1, if it is found necessary to make survey by an agency other than the revenue officer and village officers, the board of revenue may publish a notification stating। तो इससे रिलेटेड फिर ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक नोटिफिकेशन देगा कि भाई हम इस एजेंसी को हायर कर रहे हैं। अब उस नोटिफिकेशन में होगा क्या? द लोकल एरिया टू बी सर्वेड एंड द नेचर ऑफ द सर्वे, कि जिस लैंड की सर्वे करनी है और किस नेचर का सर्वे करना है वो, द नेम्स और ऑफिशियल डेजिग्नेशंस ऑफ द ऑफिसर्स बाय होम द सर्वे इज टू बी मेड, उन लोगों का, उस एजेंसी का नाम वगैरह होगा, वो ऑफिशियल्स जो होंगे उनके नाम वगैरह दिए जाएंगे जिन्होंने सर्वे करना है। सी द काइंड ऑफ बाउंड्री मार्क्स टू बी इरेक्टेड बाय दोज ऑफिसर्स, और जिस किस्म के बाउंड्री मार्क्स वहाँ पे इरेक्ट करने हैं, जिस काइंड के, वो क्या बुर्जियाँ वगैरह होंगी, सीमेंट की होंगी, जिस तरह की भी करनी है वो भी बताया जाएगा कि भाई इस किस्म के आपने बाउंड्री मार्क्स वहाँ पे लगाने हैं। सब सेक्शन 2, from the date of notification the officer specified therein and the persons acting under their orders shall have for the purposes of survey the powers conferred on the revenue officers by section 30। रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास जो पावर्स है ना, वो सारी पावर्स इन पर्सन्स के पास आ जाएंगी जो ये ऑफिशियल होंगे, जो ये सर्वे को कंडक्ट करेंगे, इसके थ्रू जो एजेंसी वाले होंगे उनके पास रेवेन्यू ऑफिसर्स की सेक्शन 30 वाली सारी पावर्स होंगी। 121, power of board of revenue to make rules for the demarcation of the boundaries and erection of the boundary marks। अब इससे रिलेटेड ये कह रहे हैं सब रूल 1 को अगर देखें तो सब सेक्शन 1, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे मेक रूल्स। अब ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही नई रूल्स बनाने हैं जो कि 1968 वाले वैसे बने हुए हैं। एज टू द मैनर इन विच द बाउंड्रीज ऑफ ऑल और एनी ऑफ द स्टेट इन एनी लोकल एरिया टू बी डिमार्केटेड, कि ये
किस तरह से डिमार्केशन की जानी है किसी लैंड में, इससे रिलेटेड जो रूल्स बनाने हैं वो किसने बनाने हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बनाने हैं। एंड एज टू द बाउंड्री मार्क्स टू बी इरेक्टेड विद इन दोज स्टेट। सो इन दोनों मैटर से रिलेटेड जो रूल्स है, सिंपल सी बात है, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बनाने हैं। सब रूल 2, रूल्स अंडर दिस सेक्शन मे प्रिस्क्राइब अमंग अदर मैटर्स द फॉर्म ऑफ द बाउंड्री मार्क्स एंड द मटेरियल टू बी यूज्ड इन देयर कंस्ट्रक्शन। अब ये वो फर्दर कह रहे हैं कि इन्हीं रूल्स के थ्रू बनाया जाएगा कि ये किस किस्म के बाउंड्री मार्क्स होंगे, उनमें मटेरियल किस किस्म का यूज होगा। 122 इफेक्ट ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द बाउंड्रीज। अब इसका इफेक्ट क्या होगा जो ये बाउंड्रीज वगैरह की हैं। द सेटलमेंट ऑफ अ बाउंड्री अंडर एनी फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर शेल सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 8 बी डिटर्मिनेटिव। ये यहाँ पे पहली बात तो ये कह रहे हैं कि देखें जो ये सेटलमेंट हो रही है, यहाँ पे बाउंड्रीज वगैरह डिफाइन की जा रही हैं, इनकी नेचर क्या होगी, डिटर्मिनेटिव होंगी, इनको माना जाएगा, बट ये होंगी सब्जेक्ट टू चैप्टर 8। अब चैप्टर 8 में क्या कहा गया, अपील, रिव्यू, रिवीजन वगैरह इनको डिस्कस किया गया कि भाई ये सब्जेक्ट टू उसकी होगी। अगर अपील में इससे कोई सर्वे वगैरह किया गया, उससे रिलेटेड कोई अपील वगैरह होगी, उसमें कोई और ऑर्डर आ गया तो ये उससे रिलेटेड होगी, उस पर डिपेंड करेगा। अगर वहां पे कोई ऑर्डर आ गया तो फिर वो माना जाएगा, अदरवाइज ये डिटर्मिनेटिव होंगी। किन बातों से रिलेटेड ये डिटर्मिनेटिव होंगी, ऑफ द प्रॉपर पोजीशन ऑफ द बाउंड्री लाइन एंड बाउंड्री मार्क्स। ये डिटर्मिनेटिव होंगी किससे रिलेटेड, कि जो बाउंड्री की लाइन की पोजीशन है और जो भी बाउंड्री मार्क्स हैं उनसे रिलेटेड ये डिटर्मिनेटिव होंगे। सर्विस वगैरह जो भी बाउंड्रीज वगैरह डिटरमिन की गई हैं। बी ऑफ द राइट्स ऑफ द लैंड ओनर्स ऑफ ईदर साइड ऑफ द बाउंड्री फिक्स्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द लैंड जज। तो बाउंड्री लाइन पे किसके किस हद तक राइट है, बाउंड्री के इस लाइन साइड पे, उस साइड पे, इन मैटर से रिलेटेड ये कह रहे हैं जो सेटलमेंट हुई है ना, बाउंड्रीज डिफाइन की गई हैं, भाई ये डिटर्मिनेटिव होगी, इसको माना जाएगा। लेकिन वही बात कि अगर अपील में जाके कुछ और हो जाए ऑर्डर तो वो फिर वो माना जाएगा। सबसेक्शन 2, वेयर ए बाउंड्री हैज बीन सो फिक्स्ड। वो कह रहे हैं अगर कोई बाउंड्री इस तरह बना दी गई है, फिक्स कर दी गई है, डिमार्केशन कर दी गई है, the collector may under rules to be framed in this behalf by the board of revenue with previous approval of the government evict any landowner who is wrongly in possession of any land which has been adjudged in the settlement of the boundary not to appertain to his holding। देखें यहाँ पे सबसेक्शन 2 में कह रहे हैं ये कलेक्टर जब एक दफ़ा सर्वे हो गया, बाउंड्रीज वगैरह डिटरमिन हो गई, तो जो बंदा वहाँ पे इलीगली किसी होल्डिंग में था उसको फिर वहाँ से विक्ट किया जा सकता है। ये कौन करेगा, ये कलेक्टर करेगा विद द प्रीवियस अप्रूव। जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रूल्स बनाए हैं उनके अकॉर्डिंगली ये फिर कलेक्टर, जो पर्सन रॉन्गफुली इन पोजेशन है, अब तो डिमार्केशन हो गई है ना, नई बाउंड्रीज आ गई है, तो किसका कोई अगर गलत बैठा हुआ है कहीं पे तो उसको विक्ट भी किया जा सकता है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 123 से इसको कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।